पहले मैं अपना माता पिता कहता हूँ जो ये इस धरती पे लाए, और आप लोग के सामने में बैठ के बातें कर रहा हूँ, इस लायक बनाए, दुनिया में लाके बहुत खुश, दुनिया में आके बहुत खुशी हो रही है मुझे। दोस्तों, नमन करना चाहता हूँ गैनोडर्मा को, जो 2014 में मुझे मिला और मेरा जिंदगी को बदल दिया था। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी माँ तो जन्म दी थी, आज 49 उम्र मेरा भी हो गया है, लेकिन 2007 से 1997 से लेके 2014 तक बहुत परेशान था। इतना परेशान था कि कहने बात नहीं है। लेकिन थैंक्स बोलना चाहता हूँ जड़ी बूटी के राजा, लार्जेस्ट गैनोडर्मा रिएक्शन के पास है। गुड मॉर्निंग, सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। और नमन करना चाहता हूं मैं डॉक्टर डीम सियोजिन को, ऐसा सिस्टम ढूंढ के लाए उन्होंने मलेशिया से, वो भी। और नमन करना चाहता हूं के एन बसपुलैया रत्ना मैम को, जो उन्हें बहुत बड़ा उपकार किए इंडिया वाले को, जो रिएक्शन लाए इंडिया में। और नमन करना चाहते हैं हमारे के अग्रवाल सर, जितने रिएक्शन में बड़े लीडर हैं सबको नमन करना चाहता हूं। तो नमन करना चाहता हूं आर डी पटेल सर को। आर डी पटेल ना होते तो शायद ये चैनल पे मैं नहीं होता। बात होती थी तो बोलते थे मैं नेपाल जा रहा हूँ, नेपाल में मीटिंग कर रहा हूँ। मैं बोला सर नेपाल सुबह सुबह कैसे चले जाते हो आप? बोले तो आपको आना है क्या? मैं बोला आना है सर, क्यों नहीं। और इस तरह से मैं ज्वाइंट हुआ ये टेलर्स ग्रुप में। नमन करना चाहता अशोक सर सामा मैम को, आर डी पटेल आशा मैम को, कि हमारा जिंदगी बदलने में यही इनका ही हाथ है। और नमन करना चाहता ऐसे सिंह सर को, जब हमारे दुकान पे आए और उनसे क्या मालूम क्या लगाव हो गया, मुझे पता नहीं क्या अच्छा लगा। मेरा दिल उनके बगैर बात किए हुए अच्छा नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उनको नमन करना चाहता हूँ, जब से आए हमारी जिंदगी बदला बदला सा लग रहा है। दोस्तों, दुनिया में गुरु बनाना कोई गुनाह नहीं है, सीखना कोई गुनाह नहीं है। अगर सीखना है तो बेटा बन के सीखना पड़ेगा, बाप बन के कभी नहीं को सिखाता है, ध्यान रखिए। आज देखिए, इतना उम्र हो गया, श्यामलाल यादव सर को नमन करना चाहता हूँ। ये कभी भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सब करते हैं, इतना उम्र है, इनको प्रणाम करने की क्या जरूरत है? तो आज की जमाना में क्या है कि बेटा से भी सीख सकते हैं आप। अभी जो मोबाइल में सिस्टम आया है वो मैं नहीं चला पाता हूँ, और मेरा लड़के लोग फटाफट कर लेते हैं, तो उस समय मैं उसका बेटा बन जाता हूँ, छोटा बन जाता हूँ ना सीखने के लिए। तो सीखना है तो बेटा बन के सीखना पड़ेगा। और अपने बारे में बताना, मेरा नाम उपेंद्र साव है। मैं बहुत रोगग्रस्त था, टॉन्सिल का प्रॉब्लम आई थी, ऑपरेशन करा चुका था, किसी तरह से कोई चांस नहीं बन रहा था। जो है वो खाना रख नहीं पाता था, 10 बार टॉयलेट जाता था। कितना बार? 10 बार। और उसी समय भगवान भगवान को मैं प्रेयर करता हूं कि भगवान ये जिंदगी से अच्छा है हमें उठा लो मुक्ता तो। और हमारे पास ऋषि गैनो टी का आगमन होती है, गैनोडर्मा हमारे दुकान पे आते हैं। हमने पहले विश्वास नहीं किया, और हमने अपशब्द भी उनको बोला, इतना बड़ा एमडी डॉक्टर लगे हैं तो कुछ नहीं कर पाया, तो ये क्या बता रहे हो सर, चाय चाय से क्या होने वाली बताइए। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा से मुझे गाइड किए। बोले सर कैंची लाइए, कैंची पकड़ के कसम खाइए, अगर इसका पानी पियोगे तभी दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ये शब्द मैं नमन करना चाहता हूँ जो भी बताए, भगवान उनको बहुत तरक्की दे। उसके बाद में मैं खाना चालू किए, खाते खाते विश्वास तो नहीं किया। 2014 से खाना स्टार्ट किया, लेकिन 18 में कार्ड बनाया मैंने। जब वही दुकान पे एक दूसरा बंदा आते हैं और बोलते हैं सर ये सब क्या खा रहे हो सर, तो मैं बोला सर ये जो है ना बहुत ताकतवर चीज है, जो भी रोग रहेगा निकाल देता है।
बोलते सर मुझे बता रहे हो आप, कार्ड कहाँ है आपका? अब मेरा दिमाग खटक गया, मतलब कार्ड क्या करूं भाई, मेरा सेहत ठीक हो रहा है, बस हो गया। बोलते नहीं सर इसमें पैसा भी आता है। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? मैं घबरा गया। पैसा आता है? मेरे को तो आज तक 3 साल हो गया कोई नहीं दिया। और मैं 5-5 10-10 हजार का मान लेता हूँ, खाता हूँ और खूब अच्छा लगता है मुझे। बोले सर आधार कार्ड पैन कार्ड है? मैं तो तुरंत दे दिया, किसी को पूछा नहीं, कुछ नहीं किया। दोस्तों, जब मैं उतरा, दादर ऑफिस गया, नमन किया दादर ऑफिस को। हम लोग को मंदिर वही है, हम लोग को डिएक्शन वाले को मंदिर स्टॉकीज है, ध्यान रखिएगा आप। और जो वहां से आया, मेरा जिंदगी बदल गई। 43 डेज में मैं स्टार बना। 43 डेज में मैं स्टार बना और रुका नहीं। लॉकडाउन हो गई, लॉकडाउन को, कोरोना को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कोरोना नहीं आता तो मेरा जिंदगी नहीं बदलता। सही बोल रहा हूँ। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ भाई? क्योंकि मैं इतना बिजी इंसान था कि मैं टाइम दे ही नहीं पाता। कोरोना 2 महीना मस्त बंद हो गया, मजा आ गया कसम से। हमको मोटिवेशन सुनने में मजा आया। अब वहां पहचान होती है कि अग्रवाल सर, सोनू सर, अरे जितना मतलब मोटिवेशन मास्टर लोग हैं, सबसे हम एकदम जान से लगे रह गए, सुनते रह गए। हैबिट को बदल दिया। हमने क्या किया? आदत को बदल दिया। राजेश अग्रवाल जी को थैंक्स बोलना चाहता, मोटिवेशनल है। उनसे मेरा लाइफ बदल हो गया। एक वीडियो में 5 बार देखा करता था। एक बार ऐसा सीन हो गया कि राजेश अग्रवाल ने बोले सर जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है किसी से डरो मत, जो बात के डर लगता है वही काम पहले करो। सुबह सुना, 3-4 बार सुना, रात को आरडी पटेल सर को फोन लगाया, आरडी पटेल को चैलेंज दे दिया मैंने। मैं बोला सर आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर देता हूं। और वो लाइन में 3-4 आदमी जुड़े भी थे। बोले उपेंद्र साहब कितना बड़ा आदमी हो गया, पटेल सर से ऐसा बात करता है तुम। मैं बोला मेरा बात यही बात से डर लगता था, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। दोस्तों, यहां से बोलना चालू हुआ मैं। यहां से जिंदगी को, हैबिट को बदली किया, आदत को बदली किया। तो थोड़ा सा चलते हैं प्रोडक्ट के लिए, 5 मिनट 10 मिनट जाएंगे, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेंगे क्योंकि आगे मीटिंग बहुत शुरुआत है हमारा। तो जितने जुड़े हैं सबको, श्याम सुंदर मौर्य सर हैं, पूजा जी हैं, लोक बहादुर जी हैं, जनक दुलारी जी हैं, जितना भी है हमारे सुबोध ठाकुर हैं, रमेश चौधरी जी हैं, सबको नमन बंदन है। जो डेली जुड़ते हैं और जो भी आज जुड़े हैं सबको चरणों में नमन है। हमारे डाउनलाइन अपलाइन सभी डिएक्शन फैमिली को चरण स्पर्श करता हूं। तो हमारी जिंदगी कैसे बदली उसके बारे में जाएंगे, क्योंकि मीटिंग बढ़ाना है ना। तो सबसे पहला मेन प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। और ये क्या है? आरजीजीएल गैनोडर्मा जो है 100% इसी में पाया जाता है। तो ये पहला पाउडर फॉर्म में आया था, देखिए इधर पाउडर फॉर्म में आया था। क्या फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में आया था। बाद में कैप्सूल बना है, क्योंकि इंडिया में होशियार लोग ज्यादा हैं इसके वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आरजीजीएल के काम क्या है दोस्तों? ये दवाई नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ये दवाई नहीं है। दवा उसको बोलता है जिसमें केमिकलाइज होता है। दवा उसको बोलता है जो टाइम से एक ही खाना है, 2 गिन के खाना है, उसको दवा बोला करता है। आपके पास पैसा, दवा खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दवाई नहीं है भाई। क्या भाई? शरीर जो भी खाना पानी जो भी खाते पीते हैं, तो शरीर गंदा होता है या नहीं होता है? हमने थाली में खाना खाता हूं तो उसका सरफ साबुन लगा के 3-4 बार पानी से धोते हैं, तब सब थाली को रखते हैं। सही है गलत है? उसी तरह से वो खाना बॉडी में जाता है और बॉडी का क्या करता है? बैलेंस और इनबैलेंस होता है। बॉडी क्या होता है? बैलेंस और इनबैलेंस होता है। मतलब जब कचरा हो जाता है तो इनबैलेंस में चले जाता है। शरीर में ताकत होता है, शरीर को कचरा उसको बाहर करना, वो कमजोर हो जाता है। क्या होता है? कमजोर हो जाता है। और ये जो है वो ताकत को बढ़ा देता है और शरीर को साफ सफाई करके बैलेंस कर देता है, और आपको जिंदगी में कोई रोग नहीं हो। ये आरजीजीएल, ज्यादा बात नहीं करने का।
समझ में आया आप लोग को? आरजीजीएल के काम है। अगर शरीर में रोग है तो धीरे धीरे उसको बढ़ा देगा, पहले रिफ्लेक्शन करता है 28 दिन में। कांटा गड़ता है ना, तो कांटा गड़ेगा तो उसको बोलिए बाबा निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ बाबा, तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा दोस्त, नहीं निकलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको खोदना पड़ेगा। जस्ट लाइक हमारा आरजीजीएल यही करता है। क्या करता है? जो भी रोग रहेगा उसको खोद डालता है, जहां भी कुछ रहेगा उसको बढ़ा देता है, और बढ़ाने के बाद में धीरे धीरे बैलेंस कर देता है, और आप निरोग समा सकते हो। देखियो मेरे को, मैं बुढ़ा हो गया था, सही बोल रहा हूं, कोई लायक नहीं था मैं, इतना इतना पेट था, चल नहीं पाता था मैं, लेकिन थैंक्स बोलता हूँ गैनोडर्मा से बना हुआ आरजीजीएल नोनी एस्पिरुना, मैंने खाया, जिंदगी को लाइफ बदली कर लिया। आज बोलते हैं सर 18 साल का दिख रहे हैं, तो ये कमाल है आरजीजीएल का। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये दवा नहीं है, लेकिन इससे बढ़ के कोई दवा नहीं है, क्योंकि शरीर को क्या चाहिए? साफ सफाई। साफ सफाई करने में नंबर 1 है, आप जितना शरीर से प्यार करते उतना खाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलिएगा तो ये क्या है? डॉक्टर लीम बहुत महान इंसान है, इंडिया आए और इंडिया देखे कि बाबा चाय पीने वाला यहाँ बहुत लोग हैं, पेस्ट बगैर नहीं रहते हैं, साबुन बिना नहाए नहीं रहते हैं, ये सब ज्यादा यूजर है कहाँ? इंडिया में। तो हमारे डॉक्टर लिम से उनको नमन करता हूं, उन्होंने पेस्ट में ऐड कर लिए, गैनोडर्मा पेस्ट में डाल दिया। 14 प्रकार का मुंह का रोग कभी नहीं होगा ये पेस्ट करने से। 14 प्रकार का रोग दांत को, जड़ को पकड़ता है, मसूड़ों को खराब नहीं होने देता है, सड़न से बचाता है, मुंह में छाले से बचाता है, टॉन्सिल को एकदम बरकरार रहता है। टॉन्सिल क्या है? शरीर का गेट है, आपको जो भी चाहिए ऐसा नहीं जाएगा, उसको निगलना पड़ता है, यानी कि टॉन्सिल का इजाजत करना पड़ता है। ये दरबान को मजबूत कर देता है। इसी तरह से चाय में डाले, साबुन में डाले। साबुन के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा, क्योंकि नए लोग कुछ ज्वाइन होगा तो समझ में आएगा। में कौन सा दिखना नहीं चाहता है? दुनिया में कौन सा इंसान है जो खूबसूरत नहीं देखना चाहता है? सब दिखने चाहते हैं, है ना? तो ये साबुन क्या है पता है? हमारा रिसर्जर साबुन है। अगर ये लगा के 10 मिनट छोड़ दे, देखिए रिजल्ट क्या है। हम तो चैलेंज देता हूं कि आप जाइए, पहला फोटो निकालिए, फोटो निकाल के और साबुन को बढ़िया से लगा दीजिए, 10 से 15 मिनट के बाद में फिर धोइए और फुल फोटो निकालिए, मिल जाएगा। तो ये साबुन मेरी तरफ से फ्री दिया भी हूं। एक लेडीज आई थी, उसको चैलेंज के साथ में मैं समझाया, समझाने के बाद में मैं बोला साबुन अगर काम नहीं करे तो फ्री। तो उन्होंने भी बहुत सियानी थी, वो क्या बोली मालूम है? आई तो मैं बोला सर साबुन कैसा लगा? तो बोला काम ही नहीं किया। मैं बोला सर ठीक, पैसा मत दो आप। लिया भी नहीं। तो ऐसा भी लोग हैं दुनिया में, सब लोग जानते हैं, सब लोग को पता है शक्कर में क्या है, नमक क्या है, मैदा क्या है, चाइनीज खाना क्या है, सबको पता है। कोई आजकल के जमाने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अपने आप को होशियार नहीं समझता है। होशियार है, लेकिन ये जानबूझ के गलती करना खड्डे में गिरने के बराबर होता है। क्योंकि हम बोलते भी हैं नीम का पत्ता बहुत अच्छा, खाते कितना भाई? सब लोग जानते हैं नीम का पत्ता बहुत अच्छा है, कौन नहीं जानता? कोई ऐसा है? हैंड रेज कर सकते हो कि नीम पत्ता बहुत नुकसानदायक है, तुलसी पत्ता बहुत नुकसानदायक है, लेकिन खाते कितना भाई? किसी को पूछा जाता ना, मैं तो नहीं खाता हूँ बाबा, नहीं मैं नहीं खाता हूँ। सही है गलत है? यही है, शरीर को क्या चाहिए। आप जो बाहर के साबुन से लगा रहे हो वो केमिकलाइज है, उसमें लिखा भी है टॉयलेट टॉप। टॉयलेट मतलब बाथरूम से आए हाथ धोइए, वो साबुन है। ये वात साबुन है, ये चमड़ी रोग का रिसर्जर साबुन है। अगर गलती से साबुन पूरा लगा लिए 3-4 साल, दाग धब्बा जितना रहेगा सब खत्म कर देता है। इतना बेस्ट है मेरा साबुन गैनो प्लस।
इतना जबरदस्त साबुन है। आप पेस्ट तो बारे में कहने की बात नहीं है। हमारा ऋषि गैनो टी, डब्बा लाना भूल गया हूँ, सॉरी यार। तो ऋषि गैनो टी भी है। देखिए बॉडी क्या है, बॉडी को 80% अल्कलाइन भोजन मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन चाहिए। 20% तला भुना हुआ चीज खा सकते हो, एसिडिक भोजन खा सकते हो। यहाँ उल्टा है, नियम में क्या हुआ है, उल्टा हुआ है। तला हुआ चीज ले, भजिया मिले, ये वो मिले, तो आदमी भर पेट खा लेता है, फिर बाद में उसका यूज नहीं कर पाता है। ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो ऋषि गैनोटी है वो यही काम करता है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं सबको, अगर रिएक्शन में सफलता अगर किसी को चाय के बारे में है तो हम पूरा फिर से बताना चाहता हूं कैसा पीने का। आपका वजन अगर 80 किलो है, हम 80 किलो वजन रख रहे हैं, 80 किलो अगर आपका वजन है, जैसे देखिए सीता जी के 80 किलो वजन है, तो सीता जी 80 किलो अगर वजन है आपका, तो 4 लीटर गर्म पानी कीजिए। कितना? 4 लीटर गर्म पानी कीजिए, और उसमें 2 चम्मच जो है ऋषि गैनो टी डालिए। ठंडा होने के बाद उतार दीजिए और वह डाल दीजिए। अगर और भी अगर शुगर आपका नहीं है तो थैंक्स बोले जैगरीन का, थोड़ा सा जैगरीन ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। और अगर 24 घंटा में 4 बोतल पी लेते हो, दुनिया के कोई रोग आपको नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। अब ऐसा कैसे बोल दिया दुनिया में कोई गारंटी नहीं है, इसका भी सवाल होता है ना। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, ये शरीर जो है ना, शरीर का जड़ जो होता है पाचन क्रिया होता है, ध्यान रखिए। क्या होता है? पाचन क्रिया होता है। तो ये शरीर का जड़ पाचन क्रिया मेन है। यदि जो भी चीज आप खाए और वो अगर निकल जाता है, क्या होता है, वो निकल जाता है, तो कोई रोग हो गया क्या? यही तो है डिएक्शन। जड़ को मजबूत करता है, पाचन क्रिया सही करता है, सर्कुलेशन को सही करता है, पोषण को बराबर करता है। बस दवाई नहीं है ये, लेकिन इसके कंप्राइज में कोई है ही नहीं, है ही नहीं। इसीलिए तो बोला जाता है जड़ी बूटी के राजा कौन है, ये आता है। जड़ी बूटी के राजा गूगल से पूछिए। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो बताएंगे नरेंद्र मोदी। सही है गलत है? उसी तरह से पूछिए जड़ी बूटी के राजा कौन है, तो बताएंगे गैनोडर्मा। लार्जेस्ट गैनोडर्मा किसके पास है? लार्जेस्ट गैनोडर्मा किसके पास है, पावरफुल गैनोडर्मा किसके पास है? तो आएगा डिएक्शन। तो डिएक्शन की जो बदलना है, जिंदगी बदलती है। जिसको समझ में नहीं आता है ना, जिसको नहीं आता है, महंगा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, उसका कर्मों का फल है वो, ध्यान रखिएगा। कर्मों का फल है वो, क्योंकि उसका जिंदगी में दुख लिखा हुआ है। जानते हुए भी, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, जान रहे हो गैनोडर्मा नंबर चीज है, फिर भी बोलने के बाद नहीं मानता है। ने वरदान के थ्रू से राजा दशरथ को बोले, नहीं, राम जो है कब वनवास जाएगा, 14 वनवास। कहाँ जाएगा? वनवास जाएगा। सोचो कितना बड़ा दुख की समस्या आई थी। और जब अगले जन्म में महाभारत में आई देवकी, तो 14 वर्ष, जिस तरह से 14 वर्ष भेज दी थी रामायण में, उसी तरह से 14 वर्ष महाभारत में राह देखना पड़ा श्री कृष्ण का। बोले भी थे कि इतना जब तुम भगवान हो, जानते हो, तो 14 वर्ष क्यों लगा दिए मुझे मिलने में? देवकी ने सवाल की थी। तो बोले माँ, अगला जन्म में तुमने, मैं जब सिंहासन पे बैठने वाला था, तुमने वनवास भेजा था, वही 14 वर्ष के कर्मों का फल है वो। दोस्तों ध्यान से सुनिए, सच्ची में बताता, जो कर्म आप करते हो उसका फल जरूर मिलता है। तो जिसको डिएक्शन आप बताते हो, अगर नहीं कर रहा है तो आप नाराज मत हो जाओ, उसका कर्मों का फल है वो।
जो नहीं बदलने देता है। अब कर्म में कोई पाप किया होगा, उसको बोलिएगा कैंसर से हट जाओ भाई, तो हटेगा क्या? नहीं हटेगा। डायबिटीज से हट जाओ भाई, नहीं हटेगा। आपका बात नहीं मानेगा, भले 2 गोली 3 गोली खाएगा डायबिटीज के, चलेगा उसको, क्योंकि गोली निकल दिया, खत्म हो गया। गया 50 रुपया पत्ता लेकर आया, 100 रुपया पत्ता लेकर आया, खाते रहा। वो आसान लगता है उसको, लेकिन शरीर में जड़ क्या होता है वो समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो डीएक्शन का प्रोडक्ट क्या करता है, ध्यान रखिए सब लोग, जड़ को मजबूत करता है। शरीर का जड़ होता है, 3 चीज जड़ है, पाचन क्रिया, सर्कुलेशन और पोषण। खाने में जो भी कमियां हो जाती है हमारे बीच में, जैसे अभी भाजी खाते हैं आप मार्केट से लाके, तो भाजी के शुद्ध है क्या? उसमें भी केमिकल डाल के ही बनाया गया है। आजकल तो इंग्लिश इंजेक्शन बना के किया जाता है बड़ा। सही है गलत है? मिल्क, दूध कितना शुद्ध है मुंबई का, तो आप लोग सबको पता है। दुनिया का जो भी प्लास्टिक का जो पैकिंग दूध मिलता है वो कितना शुद्ध है आप लोग को सब पता है। बहुत होशियार है आप लोग भाई। आज के जमाना में किसी को ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है, सबका ज्ञान है। तो ध्यान रखें, ये शरीर को जो भी अपन खाना खाते हैं वो खाने में जो भी कमियां होती है वो पूरा करता है स्पिरुलिना टैबलेट। जैसे 46 तत्व डेली शरीर को चाहिए, तो ये सेल जो है निर्मित रूप से तैयार रहता है, तो ये 46 देने के तैयार रहता है। वीडियो क्यों बंद कर दिया इसके भाई सर? वीडियो क्यों बंद हो गया सर? आपका नेट थोड़ा सर सही नहीं आ रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ओके सर ओके। तो ये 46 तत्व जो है वो ट्रेन जाती है, इसीलिए होता है सर। ट्रेन जाती है तो फिर जाएंगे, फिर बराबर हो जाते हैं। अभी बराबर आ रहा है क्लियर सर? बच्चे ये सर अभी बराबर है, क्लास में हो गए। अभी वीडियो ऑन करने के बाद नहीं आ रहा था। 1 मिनट सर, मेरे पास नेट बहुत है, टेंशन मत लीजिए, बदल देते हैं। ओके ओके, आपके नेट का इस्तेमाल करें सर। बाकी हम लोग तो नाश्ता खा रहे हैं स्प्राउट्स वगैरह से लेके। देखिए मुकेश वर्मा सर हमारे साथ में, क्या बात है। और हमारे यहाँ पे देखिए अलीगढ़ से हमारे डॉक्टर राजवंशी सर, वाह सुपर डॉक्टर, क्या बात है, डॉक्टरों की सब बेटे। यस ओके ओके ओके, सही हुआ सर आपका। देखिए सभी अभी तो एकदम रिएक्शन सही है। हाँ हाँ सही हो गया तो सर बोलिए सर, उसके बाद में फिर कंटिन्यू करते हैं ना। ओके सर ओके ओके सर, हो सके वीडियो चालू कर दीजिए सर, अभी नेट ओके हो एक गया मिनट, बहुत। ओके एक मिनट, ओके ओपन करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे शरीर को जिस तरह से कहीं भी हम काम करने जाते हैं और वहां 2 महीना 1 महीना काम करते हैं और पैसा ना दे, तो काम कीजिएगा क्या? सभी से सवाल है मेरे को। 2 महीना काम किए और पैसा ना दिया, तो आप काम कीजिएगा क्या? सवाल है मेरा। कोई बोले मैं खोले, फिर शर्माए नहीं। आप 2 महीना कहीं काम किए और पैसा नहीं मिला, तो आप काम करेंगे क्या? नहीं ना? कोई बोलिए, कोई जवाब दीजिए एसके भाई सर। नहीं ना? हेलो, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? क्या हो गया भाई? आवाज आ रही है सर एसके भाई सर? आ रहा है सर, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा फंस रहा है, बस कंटिन्यू करें। फोटो में ही देखना। अच्छा अच्छा। तो जिस तरह से हम कहीं भी काम करते हैं और वहां पैसा नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे, है ना? तो उसी तरह से हमारे पास जो है, हम जो भी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में अगर हमारा शरीर खुश नहीं होता है तो कैसे काम करेगा? वही रोग बनता है, वहीं से रोग बनता है। पेनक्रियाज को क्या चाहिए, है ना? हाँ, लंग्स को क्या चाहिए, शरीर को क्या चाहिए, वो हम लोग नहीं दे पाते हैं। खाना भर पेट खा लिया, चुपचाप सो गए, पानी डाले या नहीं डाले पता ही नहीं, तो रोग होगा या नहीं होगा?
वो खाना कहीं ना कहीं जमा होता है। शरीर भी बहुत भाई, शरीर बोलता है लेकिन पढ़ने वाला चाहिए। शरीर कैसा बोलता है पता है? रात को खा लिए दबा के ऐसे सो गए, हाँ, तो सुबह उठिएगा तो बदनमा दर्द करने लगता है। अरे दर्द करने रहा है बदन, चलो हम डॉक्टर पास जाएंगे। अब डॉक्टर तो पता चल जा रहा है ये खाया पिया है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, इसके लिए दर्द करता है, ये गोली दे देता है, रिश्वत देता है। बॉडी को क्या करता है? रिश्वत देता है। आप ठीक हो जाते हैं, डॉक्टरवा बढ़िया है, लेकिन डॉक्टरवा क्या किया आपको पता ही नहीं सर। उसके लिए जानना जरूरी है कि अगर खाना कम खाओ लेकिन पानी थोड़ा ज्यादा पिए, खाना एडजस्ट हो जाएगा और आपको डाइजेशन का कभी नहीं कमी होगा और आपका पेट साफ हो जाएगा, पाचन क्रिया क्लियर हो जाएगा। और अगर पाचन क्रिया बराबर हो गया तो आपका पोषण भी बराबर जाएगा, आपका सर्कुलेशन भी बराबर जाएगा। पाचन क्रिया बराबर नहीं हुआ तो 100 प्रकार का रोग आपका आ गया। किसी को थायराइड हो जाता है, किसी के लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का किडनी काम नहीं करता है, किसी के पेनक्रियाज बाबा रूठ जाते हैं। तो इस तरह से समस्या चालू हो जाता है। तो ध्यान रहे, मीटिंग इसके लिए बनाया गया है और अशोक सर को नमन करना चाहता हूं जो इतना अच्छा सेक्टर बनाए हैं। आके सीखिए, सीखना पड़ेगा। अगर डॉक्टर पास नहीं जाना है आपको, अपने आप को, अपने बॉडी को अच्छा रखना चाहते हो तो सीखना पड़ेगा। नहीं सीखिएगा कोई मतलब नहीं है। सीखने के लिए मीटिंग में आना पड़ेगा। आज देखिए अशोक सर गए हैं लखनऊ, जहां भी हो रहा है देखिए कितना अच्छा गद्दा बिद्दा पे डांस विंस करके बता रहे हैं, कितना मौज मस्ती कर रहे हैं। यही है स्वर्ग। लोग बोलते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, उस पर डिपेंड करता है। और मैं बोलता हूं कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। अगर अपना जिंदगी को हंसते मुस्कुराते हुए निकालते हो तो स्वर्ग यही है। एक पंडित जी ने बहुत बड़ा कहानी बोल रहे थे, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हैं बताओ? तो पूरा फैमिली हाथ उठा दिया। एक बहुरानी जो थी ना, देवरानी, वो नहीं हाथवा उठाई। तो पंडित जी बोले बेटा तुमको नहीं जाना है स्वर्ग क्या? बोला नहीं। बोला क्यों, ऐसा क्यों बोली? अरे पंडित जी, सास जा रही है, ननद जा रही है, आदमी भी जा रहा है, ससुर सब जा रहा है, तो स्वर्ग तो मेरे यही हो गया ना, मैं क्यों जाऊं? समझ में आया आप लोग को? सोच ऐसा होता है इंसान का। सब लोग तो जा रहे हैं तो हमारे लिए यही स्वर्ग हो गया, मस्त बनाऊंगा, खाऊंगा, मजा करूंगा। दोस्तों समझ का फर्क होता है। जिंदगी में हंसना भी जरूरी होता है। अगर जिंदगी को अच्छा चाहना चाहिए तो रो के मत निकालो, हंस के निकालो। तकलीफियां किसे नहीं आए हैं बताइए ना? जीसस को सूली पे लटका के खीला मारा गया था, इसीलिए आज भगवान है। राम भगवान ने 14 वर्ष वनवास काटे, इसीलिए भगवान है। जब तक आप तकलीफियां नहीं झेलिएगा तब तक सफलता नहीं मिलेगा, इतिहास गवाह है। कहते हैं सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। तो अगर आपका शरीर ठीक है, उसी समय अगर डीएक्शन का प्रोडक्ट लगा देते हो, पाचन क्रिया बराबर कर देते हो, पोषण को बराबर कर देते हो, सर्कुलेशन बराबर कर लेते हो, तो आपको क्या होता है? कभी दुख बड़ा नहीं आएगा, कभी अल्सर नहीं होगा, कभी कैंसर नहीं होगा, कभी डायबिटीज नहीं होगा, कभी थायराइड नहीं होगा, कभी किडनी फेल नहीं होगा, कभी पेशाब में तकलीफ नहीं होगी। अरे अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, कभी आदमी गिर जाता है, कुछ लग गया मार, वो ठीक है, लेकिन नियमतः नहीं होगी। ये मैंने देखा, क्योंकि 2014 के पहले फाइल लेता था, ऐसा फाइल रहता था मेरा, ऐसा दे रहा है, ऐसा 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 फाइल लेके और फटाफट भागता था डॉक्टर के पास। और आज
ऊपर वाला का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो है हमारे पास डॉक्टर आते हैं, सर मेरा बीवी 16 गोली खा रही है, कुछ है क्या इसको छुड़ाने का उपाय? तो ये जादू है डिएक्शन का, ये जादू है डिएक्शन का, सीख लीजिए। और जिसको मिल गया है बहुत बहुत थैंक्स, उसको निगाह रखिए। तो हम आप चलते हैं, आदत हैबिट क्या करना है। हैबिट 5 प्रकार का है। शारीरिक आदत होता है, शारीरिक आदत मतलब सुबह का जल्दी उठना, सूरज उगने से पहले जो आदमी उठता है वो भी निरोगी कहलाता है। सूरज के पहले उठना बहुत शुभ काम होता है, क्योंकि वहां एक हार्मोन, ये तत्व चलता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो बोलते हैं अपन, ऑक्सीजन का मात्रा उस समय का बहुत ज्यादा होता है। और अगर सूरज की रोशनी आप लगा देते हैं बॉडी में, तो एक बहुत बड़ा विटामिन है जो शरीर को रोग से बचाता है, ये भी बहुत जरूरी है। तो शारीरिक में आदत में आपको व्यायाम भी करना पड़ेगा, शरीर को अच्छा से, जैसे नहाना धोना, ये सब जो नित्य रोज नित्य का काम होता है, डेली का काम होता है, वो भी बराबर करना है। प्लस आपका मानसिक यादा को ठीक रखना पड़ेगा। मानसिक यादा क्या मतलब, अरे छोड़ो यार, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं ये इसी से काम चला लेंगे। साबुन का इतना, साबुन इतना महंगा क्यों लेगा, हम 10 रुपये वाला से नहा लेंगे। समझ में आ रहा? तो ये सब मानसिक होता है। और उसके बाद में फिजिकल आदत जो होता है, इच्छा शक्ति को मजबूत करना। इच्छा शक्ति क्या करना है, मजबूत करना है। हमने पानी पीऊंगा तो रिएक्शन, ऋषि गैनो टीका ही पानी पीऊंगा, बहुत है। हमारे श्यामलाल जी लेके आते हैं बॉटल, एकदम दारू का माफी तो लगता भी है, लेकिन वो पानी कभी नहीं छोड़े, क्योंकि उनको पता है हमारा जिंदगी वही बदला है। मैं भी नहीं छोड़ता हूं, तो उनको आदत सा बन गई है। दूसरा में इमोशनल, इमोशनल आदत हो जाती है। इमोशनल आदत मतलब ये होता है, अपलाइन बोला अभी तक पी भी ना रहे हो, क्या करो, पैसे नहीं है, पैसा नहीं है, रोने की आदत, ये छोड़ना पड़ेगा। मीटिंग में नहीं जाना, अरे ना हमारा फूफा आया था तो मेरा दादा आया था तो मेरा बच्चा बीमार था तो मेरा वो बकरी बीमार थी, और कुछ नहीं मिला ना, था घर में पनिए नहीं आया था, हम नहाए नहीं थे ना, इसलिए नहीं गए। ये भी बदली करना पड़ेगा। सक्सेस जो है, सफलता जो है, सफलता जो है, सफलता के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। होता क्या है कि इंसान बहुत होशियार है, बहाना मारना तो सीखो, तो इंसान से सीखो, इसीलिए पीछे है। जिसको करना रहता है वो दौड़ के चले जाता है। जिसको अभी भगवानपुर जाना है, स्टॉकेज पे हमको एक कम्बुजा पीना है, तो मस्त देवरानी जी चले जाती है। और कल के तो डांस देखा, मैं बहुत खुश हुआ, वाह क्या बात है, सीता जी भी डांस कर रही थी और सब लोग डांस कर रहे थे, मैं देखा बहुत खुश हुआ, वाह यही तो स्वर्ग है। क्यों खाना है, तो ये खाना है। ये इच्छा शक्ति को आपको, इमोशन को बदली करना पड़ेगा। जब तक नहीं बदली करेंगे तब तक दुनिया आपका बदली नहीं होगा। और सबसे जो आदत है भगवान का, जिस धर्म से, अल्लाह को भगवान मानते हैं, महावीर को मानते हैं, राम को मानते, जो भी भगवान को मानते हैं, सही है, सब लोग ठीक है, उस पर सहारा लेते हैं लोग। क्या बोलते हैं पता है, जब काम नहीं कर पाए तो बोलते हैं अरे यार भगवान ने हमको धोखा दे दिया। अरे काम आप कर रहे हो, भगवान ने कैसे धोखा दे दिया भाई? लड़का चाहिए तो लड़की दे दिया भगवान ने, अरे वो थोड़ी कुछ करते हैं। सही बात है राव, जो तुम जिस तरह से मेहनत कर रहे हो, जिस तरह से कार्य कर रहे हो, वो कार्य को फायदा मिलता है बस। बीज बोओगे आम का, बीज बोओगे बबूल के, तो आम कहां से पाओगे? ये बहुत जरूरी है। भगवान के भरोसा कुछ नहीं है, अपनी आदत, अपनी आदत को संभालना पड़ेगा। दुनिया में रोते हैं लोग,
भगवान क्या किए आपने। तो थोड़ा सा एक कहानी के जरिए बताना चाहता हूं आप लोगों को। एक फैमिली था, बहुत अच्छा से जिंदगी निकल रहा था। अचानक वाइफ का तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल ले गया, गुजर गई। आदमी जो सो टूट गया था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। वो बेटी बोली कि अगर हम नहीं कुछ अभी संभाल पाए तो मेरा पापा भी गुजर जाएंगे। इसलिए बहुत देख रेख करने लगी पापा को। खाना बना के देना, नाश्ता करना, लंच देना, डिनर देना, सब करने लगी। और बहुत अच्छा से देखभाल करने लगी। घर को एकदम सजा दी वो ने क्या की। लेकिन ऊपर वाला की मर्जी देखो, एक दिन ऐसा आता है कि उसका उसका भी तबीयत खराब होता है, हॉस्पिटल लेके जाता है बाप, और वो भी गुजर जाती है। कौन? लड़की भी गुजर जाती है दोस्तों। और जब लड़की गुजर जाती है तो वो टूट सा जाती है। आदमी क्या करता है? टूट जाता है, हमेशा रोते रहती है, हमेशा रोते रहता है आदमी। एक दिन क्या होता है, अचानक सोया रहता है, सपना देखता है। सपना सपना क्या देखता है? परी लोग का कुछ बहुत बड़ा महोत्सव है, बहुत बड़ा त्योहार है, ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन एक परी का दिया बुझा हुआ है। इसने बोला यार, हजारों हजार परियों आकाश में घूम रहे हैं, एक सबका चल रहा है, एक परी के क्यों बुझा हुआ है भाई। माचिस निकालता है जेब से, बोलता है चलो जला देंगे उसको। जलाने गया तो वहां देखा उसका बेटी थी। बोले बेटी तुम यहाँ? बोला हाँ पापा, मैं यहाँ आ गई, स्वर्ग में आ गई। हमने अच्छा माँ बाप को कर्म से सेवा किया था, हमने अच्छा कर्म मिला, भगवान ने हमको स्वर्ग दे दिए पापा। तो बोला बेटा, सबका दिया हुआ जला हुआ बुझा हुआ जला है, तुम्हारा दिया क्यों बुझा हुआ है? बोला क्या बोलूं पापा, इसका बोलूं तो अच्छा नहीं लगता है, इसका कारण आप हो। क्या बोले? इसका कारण आप हो। आप वहां तकिए में रोते हो और यहाँ मेरा दिया बुझ जाता है। आदमी बोलता है बेटा बोल, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। अरे पप्पा, दुनिया में कौन सा इंसान ऐसा आया कि उसको तकलीफियां नहीं हुई? बिना तकलीफ को कौन आदमी है बताइए? सबको किसी न किसी रूप से, किसी न किसी रूप से झेलना पड़ा है। तो आप क्यों ऐसा करते हो? जब भी मेरा फोटो पे देखो तो मुस्कुराओ और कुछ अच्छा काम करो, हमारा दिया कभी नहीं बुझेगा। दोस्तों इसीलिए बोलता हूं, स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। एक दिन जो होता है बहुत कीमती है, हर इंसान नहीं जान रहा है। गिना हुआ गिन रहे हो आप, एक दिन जो है से गिना हुआ में चला रहे हो आप। कल यही दिन नहीं आएगा। 11 तारीख, 11 अगस्त 2023 आएगा क्या फिर? नहीं आएगा। ध्यान रखिए, हर दिन एक बहुत बड़ा मकसद लेके आता है। हमने क्या बोलते, कल करेंगे। अरे वो भगवान का मर्जी नहीं था यार, मैं नहीं, फेल हो गया। ये सब नहीं होना चाहिए, अपनी आदत को संभालना चाहिए। दूसरा है एक तो कि कल पे टाल देते हैं, आज नहीं करूंगा कल करूंगा। दोस्तों नियम बताता है, जुड़ने से कुछ नहीं होगा, जुड़ने से यहाँ कुछ नहीं होगा, जुड़ने से यहाँ पीवी नहीं मिल जाएगी। शर्त है जो यहाँ बोला जाता है उस पे निराकरण करोगे तब फायदा होगा। बोला जाता है 1 तारीख को पीवी करो, तो बोलिए कौन कौन 1 तारीख के पीवी करे, जरा हैंड रेज कीजिए। और इसके भाई सर जरा जवाब दीजिए फटाक से ने, 1 तारीख को पीवी करने वाले को स्वागत कीजिए सर। हैंड रेज करें प्लीज सब लोग जो 1 तारीख के पीवी किए हैं। लिखे, वाह क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बाकी के कहाँ है भाई? बाकी के कहाँ है 1 तारीख? बोलिए। इतना अच्छा मीटिंग चलता है हर डायमंड आके। ये महीना तो मीटिंग बहुत सुपर चल रहा है भाई। ये महीना के जितना मीटिंग के तारीफ करे उतना हो रहा है।
एक मीटिंग ऐसा नहीं है कि पावरफुल नहीं है, और फिर भी 1 तारीख के देखिए आधा से ज्यादा आदमी नहीं किया है, बताइए। तो तरक्की हो जाएगी, आपको उम्मीद है? तो आपका कसूर नहीं है, मैं बोलता हूं, कर्मों का फल है वो। शायद आपका कर्म में तकलीफ लिखा है, तो मैं क्या करूं? हमने बताने का काम करूंगा, हमने चलने का काम करूंगा, तुम चलेगा ही नहीं तो गलती किसका है? दोस्तों ऐसा ना करें। अगर जूम में जुड़ रहे हो, जो बताया गया उसको फॉलो करेंगे। बोला जाता है सुबह जल्दी उठो, तुम 10 बजे सो के उठोगे तो 3 घंटा किसका गया भाई? मेरा गया कि आपका गया? बोला जाता है कि पानी नहीं पिए, ऋषि को टी डाले, नहीं तो 2 in 1 कॉफी डाल के पिए। आप जहां गए वहीं सादा पान घटघटा दिए, तो शरीर किसका? मेरा खराब होगा। बोला जाता है अगर दुनिया में रोग नहीं चाहिए आपको, तो कम से कम 2 जोड़ा खाएं। रोग नहीं है तो भी 2 जोड़ा खाइएगा, तो आगे क्या होगा? रोग नहीं होगा। अरे आरजीजीएल बहुत महंगा है यार, उपेंद्र साहब बोलता है 2 आरजीजीएल खाओ, कहां से लाओ इतना पैसा? और जब कुछ हो जाता है ना, तो कहां जाते हो मालूम है क्या? तुरंत कहां जाते हो? हॉस्पिटल जाते हो, और 50,000 50,000 रुपया चले जाता है। वहां आप जो है से नहीं कर पाते हो, और वहां नहीं गिन पाते हो। आप बताइए, सही है गलत है? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जूम में मीटिंग में जुड़ते हो, सबको इतना अंगुली पकड़ के अरे थैंक्स बोलो यार, कोई अवतार है अशोक सर का। आर डी पटेल सर को नमन करना चाहता हूं, इन लोग तो कोई अवतार है, जो लोगों को सैर करने को, सीखने को, चलने को सब बताया जा रहा है। और आप कर क्या रहे हो? जब पीवी के बारे आया था, आधा से कम लोगों के हाथ उठा। बताइए, शर्म करो यार। मेरे खुद को शर्म लग रही है। सुनने से कुछ नहीं होता है सर। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ डायमंड लोग भी हैं जो हैंडरेज नहीं किए हैं। राम मिलन जी भी हैंडरेज नहीं किए हैं क्या सर? अभी तक पीवी नहीं हुआ क्या आपका? राम मिलन जी को माइक खोलिए सर। इसके भाई सर, इसके भाई सर, अरे कोई फटाक से डील करो यार। इसके भाई सर, मेरा आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रहा है। हाँ, राम मिलन जी को जरा इन दीजिए, माइक दीजिए। राम मिलन जी, प्रयागराज। ओके सर ओके, 1 मिनट, मैं अनम्यूट वाला ऑप्शन कर दिया। ओके, आप कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं। तो राम मिलन सर आपको इनवाइट कर रहे हैं सर, तो वेलकम, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आपसे बात करना चाहता हूँ मैं सर, राम मिलन। और उन्होंने कितना अच्छा बोले कि अगर परिचय के मोहताज मत बनो। बोलो आशा जी के घर कौन है, आशा जी के घर कौन है, ऐसे झूठो पूछो और उससे बात करना चालू करो। कितना अच्छा, बताइए हम कहाँ कर रहे हैं? हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई? यहाँ भी देखिए इंटरनेट का खर्चा जाता है आपका, 1 घंटा टाइम का फर्क जाता है, और उसके बावजूद में हम 1 तारीख के पीवीआर नहीं मार रहे हैं। तो वही हो गया, अपना आदत नहीं संभाल पा रहे हो। आदत को संभालना पड़ेगा। सॉरी, हमें नीम का कड़वा खा के आया हूँ, थोड़ा सा नीम के पत्ता खा लिया हूँ, इसके लिए कड़वा कड़वा निकल रहा है। सॉरी, हाँ सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो ये आदत को संभालें प्लीज। आदत के बारे में ही बोला मैं। मानसिक, शारीरिक, इमोशनल, भगवान स्पिरिचुअल जो होता है बोलते हैं, भरोसा रख के अगर रिएक्शन कुछ आगे बढ़ना है तो ये करते रहिए। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ये 5 चीज से मत घबरना। लिख लो अगर लिखना है किसी को तो। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ये 5 चीज से कभी मत घबराओ। पहला, निर्णय लेने से। निर्णय ले लो, अगर रिएक्शन करना है तो करना है। होता क्या है, रिएक्शन में कर देते हैं, मीटिंग में जुड़ जाते हैं, सब पीवी मारे, हम 30 तारीख को मारेंगे। अरे 30 तारीख को मारोगे तो कब तुम बिजनेस करोगे? तब कब तुम आगे बढ़ोगे भाई? बताया जा रहा है, घड़ी घड़ी बताया जा रहा है। कौन ऐसा है क्या पता नहीं है कि 1 तारीख को पीवी नहीं मारने का?
और अगर फिर भी ऐसा हो रहा है, अगर सफलता नहीं मिले, अशोक सर की गलती है, आर डी पटेल सर की गलती है, या मेरा कोई गलती है, बताइए। तो आपका कर्मों का फल है ये। सॉरी, आपका जिंदगी में तकलीफ लिखा है तो भोगते रहो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम को खोटा मत करो, कहीं और दूसरे जगह टाइम अगर करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। ये गाने, मेरा कहने मकसद ये है। तो मैं बताने जा रहा था, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, इन 5 चीजों से घबराना नहीं है। पहला है निर्णय लेने से। पहला अपने आप को निर्णय ले लो। जैसे देखिए फूल कुमारी जी निर्णय ले लिए, मैं अब डिएक्शन में छोड़ेगा नहीं, हम मर जाएंगे तो भी डिएक्शन करते रहेंगे, बोली भी है, गीता जी बोली भी है। और निर्णय तो ले लिया है नेपाल के पूजा जी, वाह क्या बात है, सैल्यूट करता हूं ऐसे लीडर को। मेरे को एक दिन फोन करके बोलती है, सर आपका रिकॉर्ड तोड़ देंगी। मैं बोला क्या बात कर रही हो, कितना हजार स्टार हजन में पीवी था सर? मैं बोला मेरा 42,000 तक गया था स्टार हजन में पीवी। उन्होंने बोली मैं 42,000 से पार कर दूंगी सर। वाह, पूजा जी के लिए जोरदार ताली। मैं ऐसे लीडर को सैल्यूट करता हूं। ये जोश होना चाहिए, तब आपको जिंदगी में सफलता मिलेगी। नहीं अगर मालूम है तो बात अलग है। पर डे क्यों आते हो भाई? पर डे सीख रहे हो, अपने टाइम को खोटा कर रहे हो, निर्णय नहीं ले पा रहे। हम भी नहीं ले पा रहा हूं। मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ, सॉरी। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत दूध का धूला नहीं हूं, मैं भी टेलरवा चला रहा हूँ काम। मैं भी मैं भी कम नहीं हूं भाई। जितना होना चाहिए मैं 0% पे हूँ। दिन भर तो दुकान में बैठा रहता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, फील्ड में नहीं जा पा रहा हूँ। तो गलती किसका है? गलती किसका है यार? मैं बोलूं मैं कोरोना में सेक्टर बन जाऊं, नहीं होगा। सॉरी यार, सबको नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने पास भी बोल रहा हूँ। गलती मेरे भी हो रहा है, मेरा भी हैबिट खराब है। जब के एन बसुपलैया सर को पता चला था कि डीएक्शन में बहुत पैसा है, उन्होंने क्या किया मालूम है? 1 लाख पगार को त्याग दिए थे। सैल्यूट है ऐसे लीडर को। आज देखिए क्या हुआ, पता है क्या? एक लड़की के शादी करने में 15 अरब रुपया कितना खर्चा कर दिए, गिनती ही नहीं। बताइए, आप कर सकते हो क्या? हम कर सकते हैं क्या? क्यों? उन्होंने कुर्बानियां दी है, तकलीफियां उठाए थे। उस समय डीएक्शन को कोई नहीं जानते थे। उस समय यूनिटी पावर क्या होता था वो कोई पता नहीं था। वो तकलीफ करके निर्णय लिए थे। आप भी निर्णय ले लो, आज ही निर्णय ले लीजिए। करना है तो दिल से कीजिए, नहीं तो अपना टाइम को खोटा मत कीजिए बाबा। वो नहीं उठाएंगे तो भी 1,000 रुपया कमा सकते हैं आज के जमाना में। सो सॉरी यार, अगर किसी का दिल पे लगे तो हम गलती क्षमा चाहता हूँ। इतना अच्छा बताया जाता है। पर दूसरा है, नए काम करने से कभी मत घबराओ। अरे यार वो आदमी नया है, कैसे बात करूं यार उससे मैं? तो ऐसे सिंह को नमन करना चाहिए। जो बोले ना आशा जी घर पे है, क्या आशा जी के घर कौन है? झूठो पूछिए, आशा जी आपको भी पता नहीं है। अरे नहीं आशा जी हमको पता नहीं सर, आप क्या करते हो? थोड़ा थोड़ा बातें कीजिए, चाय कॉफी पिलाइए, चालू कर दीजिए। नए आदमी से बात करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। तीसरा, मेहनत करने से कभी मत घबराओ। मेहनत करने से कभी मत घबराओ। मेहनत करते रहो, चाहे जिस सेक्टर में आप हो। जब तक मेहनत नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत करने से कभी नहीं डरना है, और अकेले रहने से भी नहीं डरना है। हमारी टीम नहीं गया ना मीटिंग में, मैं क्यों जाऊं भाई? अरे उसको थोड़ी सीखना है, आपको सीखना है। आप जाओ ना पहले। सही है गलत है? अकेले से कभी मत घबराओ। टीम नहीं भी गई, आप जाओ ना। जरूरी क्या है अशोक सर आर डी पटेल का पूरा टीम गए वहां? अकेले गए ना कुछ सीख के मिलेंगे। सीख के आएंगे, हम लोग को बताएंगे। बताइए कितना नसीब वाला है हम लोग है। और फिर भी उसका अनुकरण नहीं। हम पीवीआर 30 तारीख को मारेंगे बाबा, हम नहीं 1 तारीख को नहीं मार पाएंगे, पैसे नहीं है। अरे जब शरीर रोग ग्रस्त हो जाएगा ना, और जब हॉस्पिटलवा पर जाओगे और जब पनिया चढ़ना चालू करेगा, तो कहां से पैसा आएगा पता नहीं, जर्जर गिरने लगता है। दोस्तों सॉरी, मेरा बात को बुरा जरूर लगेगा सबको, लेकिन अच्छा बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज से भुगतता हूं मैं।
तो मेहनत कीजिए और अकेला रहने से कभी मत घबराइए और असफलता से कभी मत घबराइए। असफलता अगर मिलता है आपको तो वहां भी डट के खड़ा रहिए। क्यों? शायद कुछ ना कुछ गलती मेरी है जो वहां नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन फिर से चालू हुआ है। इसके भाई सर रेडी रहिएगा। ओके सर। जितने जुड़े हैं, कितने जन जुड़े हैं जरा बताइए सर। 89। 89, थैंक यू। 89 को सभी को चरणों में प्रणाम है। अब हम बताना चाहता हूं जो जो 1 लाख रुपया डिएक्शन के अंदर कमाना चाहता है हैंड रेज करें प्लीज। सॉरी, आज का मीटिंग कुछ अलग ही होगा। जो 1 लाख रुपया कमाना चाहता है हैंड रेज करें प्लीज। वाह क्या बात है, क्या बात है। 1 लाख, 1 लाख, वाह क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सीता थारू जी भी हाथ उठा दिए एक बार तारीख को। वाह वाह क्या बात है। बहुत लीडर नहीं भी उठाए हैं, चलेगा कोई बात नहीं। जो उठाएंगे वेलकम, जो नहीं उठाएंगे वेलकम, कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छा, जो भी सपने देखे 1 लाख का, मैं सबको चरणों में नमन करना चाहता हूँ सबसे पहला। और हम यहाँ खोलना चाहते हैं, मैं क्या लिखा है, डिएक्शन ठाकुर लिखा हुआ है। कौन सा? जितेंद्र ठाकुर। मैं खोलिए सर। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट। ओके, आप क्या काम करते हैं अभी सर? सर मैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ, अभी कतर में हूँ। बहुत अच्छा सर, वेलकम है आपका टीएलएस ग्रुप में। सिक्योरिटी जब कितना पगार है सर आपको? सर पगार तो नेपाल का 40,000 बच जाता है। 40,000, वाह क्या बात है, जोरदार ताली से। आप सोचिए कितना घंटा काम करते हैं सर? सर 8 घंटे काम करते, छुट्टी नहीं है एक दिन भी। वाह, देखिए सर, सोचिए सबसे पहला ये बात सोचिए कि हमने माँ बहन भाई सबको छोड़ के मलेशिया में 8 घंटा कंटिन्यू काम करते हैं। ये बोले कि छुट्टी कभी नहीं मिलता है। तो दोस्त, 1 लाख कमाने के लिए कितना घंटा करना चाहिए और कौन कर लेता है बताइए। ये भी जरूरी है। अपने आप को दिमाग कितना लगाना पड़ेगा। अगर देखिए 8 घंटा बोले सर को मैं नमन करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा बोले। 8 घंटा कंटिन्यू करता हूं, कभी छुट्टी नहीं मिलता है। तो हमने 1 लाख कमाना है तो कितना घंटा काम करना पड़ेगा सर? सवाल का जवाब कोई दीजिए सर। अनुपा थारू जी, मैं खोलिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सभी पार्टिसिपेंट को, सबके दिल में से गुड मॉर्निंग। मैं जो जवाब करता हूँ वही, अभी गुड मॉर्निंग बाद में करते रहिएगा, मीटिंग चालू है। तो सर का देखिए सवाल क्या था। 40,000 पगार है इनका, कंटिन्यू छुट्टी नहीं मिलती है। 1 लाख कमाने के लिए कितना घंटा काम करना चाहिए? अब 8 घंटा तो सर 8 घंटा तक कर रहे हैं तो 1 मिनट नहीं छुट्टी। 20 घंटा। जोरदार ताली स्वागत कीजिए कोरोना चार्ज के लिए, सही बोले। तो क्या आप 20 घंटा काम कर रहे हो? 1 लाख के सपने तो देख लिए, लेकिन अपने आप को ढालिए कि ये 20 घंटा हम सफलता करेंगे तो ही होगा। लेकिन 20 घंटा बहुत आसान है डिएक्शन में करना। उसका भी मूल मंत्र दूं क्या? अभी समझिए, हमारा डाउन लाइन कहीं मीटिंग कर रहा है तो वो घंटा मेरे में आ गया, यही तो कमाल है। अभी समझो 100 लाइन आप ज्वाइन कर दिए और 100 लाइन 1 घंटा काम कर रहा था। आप कितना घंटा काम किए पता है क्या? इसी में तो पैसा बढ़ता है। यही तो सोचना है, यही तो करना है, यही तो मकसद था मेरा। यही है नेटवर्किंग मार्केट। नेट मतलब सही, वर्क मतलब काम, यही नेटवर्किंग होता है। नेट मतलब सही। अरे कितना वजन है, अरे इसका कितना वजन है, तो वो लिखा है 250 ग्राम। तो नेट मतलब सही, 250 ग्राम, हाँ बराबर बराबर है, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब सही है। नेट मतलब सही,
वर्क मतलब काम, यही है नेटवर्किंग। आप 2 घंटा भी करते हो और आपका टीम में 2-2 घंटा सब लोग कर रहे हैं, तो 100 घंटा ऐसे आ जाएगा, लाख नहीं तो 4 लाख रुपया आ सकता है आपके पास। यही है ताकत DXN का, यही है ताकत। तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, हम ज्यादा नहीं लेंगे, और बहुत जन का यहाँ ख्वाब है कि गाना भी हो जाए। अगर आप लोग का इजाजत है तो आप थोड़ा हंसा दें, बहुत सीरियस कर दिया, सॉरी सबको, सबको चरण मेरा थोड़ा सा कड़वा बात हो गई, कोई बात नहीं है। हिम्मत ना हारिए, DXN प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, DXN प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसे आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, ऐसे महा टूटे दिलों को सीना जिसको आ गया। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसे आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे महागुरु को चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बात ऐसा कीजिए जिससे हो शहद मिला। काम ऐसा कीजिए, काम ऐसा कीजिए जो सबका भला हो। DXN कर रहे हो तो सबका भला कर रहे हो कि नहीं? कितने पेशेंट थे, उसको मैं उठा दिया था, अच्छा काम किया कि नहीं? तो काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बात ऐसा कीजिए जिसमें हो शहद मिला। मैं थोड़ा नीम का बात कर दिया था, तो शहद मिला हो ऐसा बात कीजिए। मीठी बातें बोल सबको जिंदगी सवारिए, कड़वे बातें बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। तो हिम्मत ना हारिए, DXN प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारी। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग जितने हैं सभी को। गुड में अच्छा लगा होगा तो रख लीजिएगा, और नहीं तो बंद कीजिएगा, मुंडिया कैसे ऐसे हिला दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सर सबको। गुड मॉर्निंग, जबरदस्त जबरदस्त, शानदार जानदार धमाकेदार प्रोग्राम। एक बार जोरदार तालियां बजना चाहिए हमारे उपेंद्र साहू सर के लिए। क्या बात है सर, सलूट 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 से आपको कि इतनी अच्छी अच्छी बातें आप हम लोगों के लिए खोज खोज के लेके आ रहे हैं सर, कितना जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पावरफुल लगा। और आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किए। और